बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हसरत मानी साहब ने जेल में से एक मिसरा लिखा था, शेर है उसका, एक मिसरा मुझे हमेशा बड़ा पसंद आता है कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। यानी कि बेचारों से वो चक्की भी पिसवाई जा रही थी और वो अपनी शेर व शायरी भी कर रहे थे, तो उन्होंने शेर व शायरी भी ना छोड़ी और जो कैद व मुशक्क़त उस ज़माने में चक्की पिसवाया करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो वो चक्की की मुशक्क़त भी थी। पाकिस्तान में यही कुछ हाल, हमारे जो चंद लोग आजकल मीडिया के अंदर बहुत जचे हुए हैं, इमरान खान साहब उनमें सर फहरिस्त हैं, फिर बाजवा साहब जो थे वो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की वजह से या बाजवा साहब की वजह से इमरान खान तो वो लाज़िम मलज़ूम हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र जो है बाजवा साहब का आता है, लेकिन कमाल मुहारत से बाजवा साहब जो हैं गड़े मुर्दे उखाड़ लाए हैं और साकिब निसार साहब को भी इन कर दिया। आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की इमरान खान साहब ने। उन्होंने एक तो ये बताया कि जी हुसैन हक्कानी को लॉबिंग फर्म या उससे लॉबिंग करवा रहे हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, जो है अमेरिका के अंदर एक फ़िज़ा हमार करवा रहे थे या करवा रही है। ये कब से शुरू है और कब तक है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब जब तब इक़्तिदार में थे तो उस वक़्त तक, आखिरी वक़्त तक, सिवाय तहरीक एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आई उससे कुछ दिनों पहले तक ये जो यकजां दो कालिब थे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान। अब जो कुछ होता रहा छपया जाता, हम तो डिस्कशन में लाते रहे कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को लाने में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई और पाकिस्तान के सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करके रख दिया। अब बजाय गड़े मुर्दों खाने क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, देखते हैं कि आगे की तरफ क्या होने वाला है। इमरान खान साहब ने आज एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा से जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई है शायद वही हुई है जो डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के घर में या प्रेसिडेंट हाउस में जनरल बाजवा इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है। तो उन्होंने वहाँ बताया कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप जो है आप एक प्ले बॉय हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय था। अब पता नहीं इमरान खान साहब ने बात क्यों की, आया वो ये तासुर ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जी मैं ये जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं ये उस वक्त मैं प्ले बॉय था और अब नहीं हूँ। ये कब इमरान खान साहब इस इमेज से बाहर निकले हैं या नहीं निकले, लेकिन ये उन्होंने बात अजीब व गरीब की। ये उनका बड़ा एक मुदाफ़ियाना किस्म का बयान है, जिसको कहना चाहिए कि एक अपोलोजेटिक और डिफेंसिव माइंडसेट के साथ है। मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आ रही कि जो ऑडियोज़ आ चुकी हैं उनके बारे में या आ रही हैं या जिनका एक शोर होगा है कि इससे भी ज़्यादा गंदी ऑडियो आ सकती हैं, तो उसकी उन्होंने प्रीएम्प्टिव या हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे उन्हें वाक़ किया है कि ताकि अपने मानने वालों को ये बावर करा सकें। अच्छा, ये भी एक अजीब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कह लें, आयरनी ऑफ फेट कह लें कि इमरान खान साहब के बारे में जो भी ऑडियोज़ आ रही हैं, जो उनके जुड़े हुए साथी हैं या वर्कर्स हैं, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे लोग जो कि अच्छे खासे इस्लामी जहन के हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो उन पे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कब तक नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर पढ़ना चाहिए, वो तो ज़रूर पड़ा होगा। इमरान खान साहब के अपने ऊपर भी बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है कि आप इससे निकल नहीं सकते। अब मैंने कल भी एक बात कही है और आज दोबारा मैं उसको दोहराता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर तरीके से साबित करने की कोशिश करे कि वो न्यूट्रल है। मेरा ख्याल में कि जहाँ तक पिछले 8-9 महीने में चाहे इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे अदालती फ़ैसले हुए हैं और भी जोड़ तोड़ जो हो रही है सियासी तौर पर, उसमें तो लगता ही है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ के सीए से क्या रोल अदा करते रहे हैं, जनरल फैज़ भी से क्या रोल अदा करवाते रहे हैं, वो खुद ही अब बाजवा साहब तोते की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए ज़रूरी है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं अपने साथी को या जो आपका पार्टनर रहा है, तो उसके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ मुंसलिक है कि आपको अपनी ज़ात पे भी कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी होती है, कुछ इतराफ़ गुनाह करना होता है, फिर जाके दूसरे को आप ख़राब कर सकते हो।
तो बाजा साहब बिल्कुल इसी तरीके से इख्तिलाफ गुलामा के बाजा साहब अपने आप को बचा के और इमरान खान साहब को इल्ज़ाम ठहराते गए, तो वो तो बिल्कुल वो ना सच पूरा सच आएगा, ना ये पूरी उस तरीके से उन पर जुड़ सकेगी इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म की भी जो भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे या जो कहानी बताएंगे। तो बाजा साहब अपने आप को भी एक कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपने कमांड छोड़ने से 5-6 दिन पहले कहा कि जी हमने सियासत में अपने आप को हमने मुलव्वस रखा, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने फिर फैसला किया कि नहीं अपने आप को निकालना है। लेकिन जो पिछले साल होता रहा, जिसमें इमरान खान साहब के आखिरी दिन इक़्तिदार के भी 2 महीने थे, और फिर ये 8 महीने जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, या 9वां महीना जो पूरा होने वाला है ये भी थे। इसके अंदर बाजा साहब 7 महीने इन हुकूमत के दौरान में आर्मी चीफ रहे हैं, और इस दौरान में भी बहुत कुछ हुआ है। परवेज़ इलाही साहब के इमरान खान की तरफ जाना, खैर एनीवे, तो ये सारा जब उनको जब वो देंगे, एक इतराफ़ गुनाह करेंगे, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट देंगे, और उसमें सारी चीज़ें अपनी बताएंगे कि कौन कौन से जराइम हमने किए हैं, और फिर इमरान खान साहब किन किन जराइम में हमारा जो है पार्टनर रहा है और शरीक जुर्म रहा है, तो फिर शायद कब काम चल पड़े। लेकिन असल मसला यहाँ पे वो है, एक कुछ और है। और मैंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाकी काम कर सकती है, बाकी जगह पे एस्टेब्लिशमेंट बेशक न्यूट्रल है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन कल भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के बारे में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। अब होने वाला क्या है, इमरान खान साहब की आज की बयान, और पिछले मैं हमेशा कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक डिफेंसिव माइंड सेट है, एक अपोलोजेटिक माइंड है इमरान खान साहब का, और उस अपोलोजेटिक माइंड में वो सारे बयान दे रहे हैं। ये बात तय हो चुका है कि अगले 1-2 महीने में ना सिर्फ ये कि चंद और भी गलीज़ तरीन वीडियोज़ इमरान खान साहब की लाई जाएंगी, और फिर उसके बाद यहाँ काम ख़त्म नहीं होगा, इमरान खान साहब के ऊपर कुछ केसेस ऐसे चलाए जाएंगे जो कि इखलाक बाख्तगी के ज़ुमरे में आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक वो जिसमें कहना चाहिए कि ईस्ट ऑफ गॉड है क्वेश्चन ऑफ थ्रोन, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक जब कालीन उठाएंगे तो एक बदबुओं के होंके आएंगे। तो दूसरा मामला आता है, वो भी आपके सामने है। तो 2-3 चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ उसी तरह हतमी है। एक तो मुझे बिल्कुल कुछ तो जो मुख्तलिफ लोगों से जो एस्टेब्लिशमेंट घल के हैं उनसे भी जो कुछ खबरें आई हैं उसके हद तक भी, और फिर मुझे अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे तज्जिया करने के लिए और मुस्तकबिल का तयन करने के लिए कभी बहुत सारी खबरें असल में उनकी ज़रूरत भी नहीं रही। उन खबरें जब आती हैं तो उन्होंने मेरी जो तज्जिए उनको कन्फर्म ही किया हमेशा कि मैं जो कहता रहा हूँ, जियो पे 2 साल 1.5 साल पहले का अपने वीलॉग में जो कुछ कहा वही कुछ हो रहा है। जिन जिन सियासी पार्टियों जो मुस्तकबिल बताया वही कोई निपट रहे हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले में खबरें यही आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कि अब ये बात एक घिसी पिटी हो गई है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ नाअहली की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो कहते हैं ना कि लास्ट हो रहा आखिरी एक जो शोला जब बुझने से पहले एक भड़कता है, तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो अपने इख्तिताम से पहुंचने से पहले वो भड़क रही है। एस्टेब्लिशमेंट को अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बाजवा को गाली दे रहे हैं और वो थोड़ी देर के लिए बाजवा की गालियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं और शायद ज़्यादा भी कर लें, उनको शायद फ़र्क भी ना पड़े। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है बाजवा के बारे में कोई इतना उनको ये नहीं है कि उसकी इज़्ज़त बचा। हालांकि बाजवा साहब का ख्याल है कि वो आर्मी चीफ रह चुके हैं और उनकी इज़्ज़त को बचाना उनका जो उनके इदारे का काम है। लेकिन इदारा पहले भी कई आर्मी चीफों की इस तरह की इज़्ज़त बेइज्जती होती रही है, तो वो उसमें भी लाताल्लुक़ रहे हैं, इसमें भी लाताल्लुक़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ जो है बहरहाल उसकी सियासी हैसियत को बरकरार रखे जाने का भी फ़ैसला हुआ है। ये तय हो गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासत को चलने दिया जाएगा। कौन चलाएगा? आया इमरान खान साहब की मर्ज़ी का कोई बंदा होगा वो चलाएगा, कोई और चलाएगा, इसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब की मर्ज़ी का बंदा होगा तो कौन होगा जो इमरान खान साहब जिस पर एतमाद करें। वहाँ भी सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब आज के दिन जितने सीनियर रहनुमा जितने हैं, अभी आप अब नाम भेजें
मेरे इसके कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा इमरान खान साहब को उनके बारे में क्या ख्याल है। वो सब के बारे में उनका एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है, उनका बुरी तरह मजरूह हो गया। तो अमलन यह है कि इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक सियासत उनकी जो है वो इख्तिताम से मुराद है कि अभी अगले कई सालों के लिए एक उनको नाअहल भी कर दिया जाएगा, और नाअहली के साथ साथ उनको जो है उनके ऊपर मुकदमा भी चलेंगे, और वो भी अगले 1-2 महीने में 3 महीने में मंतकी अंजाम में पहुँचेंगे। तब तक जो है इलेक्शन का कुछ शोर गोगा हो जाएगा, और तहरीक इंसाफ जो है उसी सियासत जो है शायद जो ये मकबूलियत इमरान खान साहब को आज मिली हुई है, इसका उसको खातर खा फ़ायदा अगले इलेक्शन में हो। लेकिन ये एक दूसरी गेम होगी, और ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक वो तहरीक इंसाफ होगी जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और है, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून का बयानिया कुछ और था। वो कहते थे वोट को इज्जत दो, और शहबाज शरीफ साहब का 2018 में कहते थे खिदमत को वोट दो। इनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो उसे पहलू वो कन्नी कुतरा गए थे। तो यही बात हाल इमरान खान साहब का है। देखें कि इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल जो है, जो मैंने अभी बताया है, ये किस हद तक जो है सही बैठता है और कब ये अपने अंजाम को पहुँचता है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।